वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। सो देखो आज का वापस वही टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 3। पहले पार्ट में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरे पार्ट में एलिमिनेशन मेथड और आज जो करने वाले हैं वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड। ये बहुत इजी मेथड है और इजीली किसी को समझ में आ जाने वाला है। उसमें भी हम लोग करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट चीज। पहला तो आपको कैसे करना है वो समझाऊंगा, दूसरा अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन एंड तीसरा वन ऑफ द इजीएस्ट और हमेशा आने वाले क्वेश्चन वर्क डन वाले। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, 2/x + 3/y = 13 एंड 5/x - 4/y = -2। अब ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको देखने से ही नहीं लग रहा है कि ये कोई लीनियर इक्वेशन होगा। अब हम लोग को करना क्या है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन को हम लोग को पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज करना होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिड्यूसिबल फॉर्म। यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, देख लेना यहाँ पे मैं लिखता हूँ। चलो इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल फॉर्म। आई बात समझ में, सिंपल सी बात है। तो इसको हम लोग को रिड्यूस करना, कैसे रिड्यूस करना है वो देखिए। आपको ये चेक करना होगा कि कहीं x की जो है वो सेम टू सेम दिख रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ x के लिए, कुछ भी अगर x + y हो, मतलब कि ना कोई ऐसा हो रहा है कि ऊपर नीचे में कोई एक चीज ऐसा सेम जैसा दिख रहा हो, सेम यहाँ पर भी ऊपर नीचे में सेम एक जैसा लग रहा हो, अगर वैसा कहीं पर भी होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वापस अगर लिखना हो तो 2 × 1/x + 3 × 1/y = 13। देखिए कर सकते हैं ऐसा। दूसरा क्या कर सकते हैं, 5 × 1/x - 4 × 1/y = -2। देखिए इजिली ये कर सकते हैं। अब ये कर सकते हैं, इसमें करना क्या होगा हम लोग को, अब देखो 1/x दोनों में है, 1/y दोनों में है, तो बस कुछ नहीं, दोनों को अब आप कुछ और ही नाम दे दीजिए, x y की जगह पे m n p q r s जो देना हो आपकी मर्जी। ओके, तो देते हैं यहाँ पर, लेट करते हैं 1/x जो है वो हमारा क्या होगा, m स्मॉल m, ठीक है, एंड 1/y = n ले लेते हैं। आई बस में सिंपल है, ले लिया। अब क्या ये इक्वेशन क्या रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगी, क्या हो जाएगा ये, 2m + 3n = 13। ठीक है, सिंपल है। दूसरा देखिए वापस है 5m प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, -4n = -2 आ गया। अब ये जो इक्वेशन हो गया क्या, ये 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी मर्जी, आपको ये कैसे सॉल्व करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, योर विश, बाय योर ओन वे। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि जो इसमें आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ वही मेथड अप्लाई करना है, आपकी मर्जी। हाँ, बट इस बार वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो है वो टॉपिक नहीं है, तो मैं वही प्रेफर करूंगा कि एटलीस्ट उसको आप इस्तेमाल ना करें इस बार। बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों को आप कैसे भी सॉल्व करें, आपकी मर्जी। अब तो मैंने जो पहले जो स्टार्टिंग में 2 वीडियो बताए हैं उसमें से आप देखकर इन दोनों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, मैंने पहले सॉल्व किया था, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको m और n की वैल्यू क्या है। ठीक है, m जो है वो आपका कुछ आता है 2 और m की वैल्यू क्या आती है 2 एंड n की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर 3। ठीक है, ये आप आराम से चेक कर लेना, m और n की वैल्यू 2 और 3 आ रही है। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या लिया था, m = अब देखो यहां पर हम लोगों ने m की यहाँ पे क्या लिख दिया है 2, तो यहां पर क्या करते हैं, m को कर डालते हैं 2 और n की जगह पे कर दिया 3। अब देखो क्या करना है, इसको इधर की चले जाओ, इसको इधर की चले जाओ, अपना आंसर आ जाएगा x = 1/2, y = 1/3। आई बात समझ में, सिंपल सा है। बस यहाँ पे देखो आंसर आ गया, यहाँ पे आप आंसर आराम से रख सकते हो, सिंपल सा है, इक्वेशन सॉल्व, खत्म। बस इतना सा करना होता है। आई बात समझ में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या करना है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल है, उसको आप आराम से देख के समझ के करें, नहीं हो तो मैं आपको समझाता हूं। ओके, तो देखो एनसीईआरटी का वापस एक क्वेश्चन आ चुका है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला है, एग्जांपल नंबर 19 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 65 पे है, आप देख सकते हैं। नहीं हो तो मैं देखो यहाँ पे ट्राई करूंगा, यहाँ पे डाल दूं लिखा हुआ आपके सामने, बट देखते हैं। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बोट है जो कि अगर अपस्ट्रीम जा रही है स्टार्टिंग में तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है एंड डाउनस्ट्रीम में 44 किलोमीटर। ओके, इन 10 आवर टाइम दे दिया गया है पहला। दूसरा क्या दिया गया है, इन 13 आवर, जबकि वही दूसरा क्या बोला गया है, 13 घंटे में ये 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है। आई बात समझ में, सिंपल सा है।
सो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। ठीक है, आपको स्ट्रीम का भी स्पीड निकालना है और उसका स्पीड, बोट का स्पीड निकालना है अगर वो स्टिल वाटर मतलब कि जो अगर पानी रुकी हुई हो तब क्या होगा, आपको वो निकालना। अब आपको कैसे निकालिएगा वो देखिए। ठीक है, पहले तो क्या लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग इसमें जो लिखा हुआ है वही कभी हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग कुछ ट्राई करते हैं आपको अच्छी तरह समझाने का। तो यार वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो फिर तो लाइक कर बनता ही है यार, लाइक कर देना। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है। सेकंड पहले तो क्या बोला गया, आपको निकालना क्या होगा, एक्स और वाई, मतलब क्या चीज पूछा गया, क्या पूछा गया है आपको, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी होगी, और दूसरा उस व्हाट इज डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और उस स्ट्रीम का भी आपको स्पीड निकालना है। तो ठीक है, लेट द speed of boat, okay, that the speed of the boat is boat in still water, boat in still water। समझ आना, इतना पूरा इसमें बैठूंगा तो लंबा टाइम जाएगा। इसको बोलते हैं x and सेम स्पीड ऑफ बोटिंग, यहाँ पे आएगा स्ट्रीम, इसको ले लेते हैं हम लोग y। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट कितना हो गया x एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा y। सिंपल सा है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब देखो जब डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बारे में अगर आपको मतलब पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अपस्ट्रीम क्या होता है, ये अगर आपको मन पड़ जाएगा तो आप आराम से आंसर को भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको रखते हैं साइड में पहले। अब देखो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अगर एक नदी है, ठीक है, बह रही है इस डायरेक्शन, ओके, सिंपल सी बात है, और आप भी जा रहे हो किस, इस बोट पे बैठे हो, मान लो कि यहाँ पे कोई बोट है, ये आप भी किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इसी डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए डाउन स्ट्रीम, क्योंकि देखो आपको जो वेव मिल रही है पीछे से, जो धक्के आ रहे हैं, देखो नदी में क्या आएगा, जब स्ट्रीम ऐसे जा रही है तो पीछे धक्का आएगा और बोट को भी इसी डायरेक्शन में जाना है, तो वो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड उसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बट मान लो ये कोई नदी ऐसी है और बोट आपका यहाँ पर ऐसा है, मेरी डायग्राम थोड़ी सी बेकार है, स्पीड, ये जो नदी का जो डायरेक्शन है वो तो ऐसा ही है, आई बात समझ, नदी का डायरेक्शन तो ऐसा ही है, बट बोट कहां जा रही है अभी, इस साइड, आई बात समझ, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अब वो जब ये ऐसे जा रही होगी तो स्पीड क्या बढ़ेगी ना, तो दोनों क्या करेंगे प्लस, ठीक है, और बट अगर नहीं हो रही हो तो माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई बात समझ में, हम लोगों को क्या निकालना होगा, क्या बोला गया है, हम लोगों को स्पीड निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना उन्होंने डिस्टेंस कवर किया हुआ है, बट टाइम पता है क्या, बिल्कुल नहीं पता, तो टाइम को ही हटा देते हैं। आई बात समझ में, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये हम लोगों को बात हमेशा याद रखनी पड़ जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इन सबको रब करते हैं वापस से अच्छी तरह से। अब आते हैं अपने मेन क्या चीज है, इक्वेशन बनाने में। ठीक है, तो अगर हम लोग जब डाउन स्ट्रीम में होंगे तब बोट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई। क्यों, x मतलब बोट की स्पीड और दूसरा उस लहर की जो स्पीड होगी वो। दूसरा जब अगर अपस्ट्रीम में जा रहे हो तब उसकी क्या होगी, x माइनस वाई। अब देखो x माइनस वाई ही क्यों y माइनस एक्स नहीं किया जाता है, अब यार लहर की स्पीड इतनी ज्यादा तो नहीं होगी ना कि आप बोट को क्रॉस कर सके, आई बात समझ में, तो जनरल सा फॉर्म है डायरेक्टली x माइनस वाई हम ले सकते हैं। अब आई बात समझ में। अब देखो ये फॉर्मूला याद रखना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो आगे कैसे काम आता है, हम लोग वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला गया है हम लोग को कि अ बोट वाज 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम है, तो देखो वो याद रखना, पहला इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग, इसके लिए फर्स्ट आई कटाते हैं 30, देखो मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना होगा अगर अपस्ट्रीम में जाएंगे तो x माइनस वाई। उसके बाद क्या बोला गया है, एंड इन 44 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। 44 किलोमीटर क्या करता है, वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे, 44 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, क्योंकि क्या गया है ये डाउनस्ट्रीम में। कितना इसको टाइम लगा, देखो क्या बोला गया है, इट गेट
10 आवर 10 घंटे, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए वापस क्वेश्चन दिखा देता हूं। 10 घंटे लगे उसको, 10 घंटे लगे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को टाइम ही निकाल रहे हैं, तो बस क्या करेंगे इक्वल्स टू 10। सिंपल सा है, हो जाएगा। अब क्या करना होता है, ये हो गया पहला इक्वेशन। अब बनाते हैं इसका मतलब, सॉरी यहाँ पे फिनिश कर देना, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन से क्या होगा, इन 13 आवर, चलो अब 13 घंटों की बात की जा रही है। 13 घंटे में इसने जब अपस्ट्रीम किया 40 किलोमीटर का अपस्ट्रीम हुआ है, तो 40 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई। सिंपल सा है, देखो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13। आई बात समझ में? दो इक्वेशन बन गई। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा, कैसे सॉल्व करोगे वो देखते हैं। इसको है आपको क्या लेना पड़ेगा, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू पी एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू लेते हैं क्यू। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो पहला और दूसरा इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, 30p प्लस ऑफ 44q इक्वल्स टू 10 एंड दूसरा 40p प्लस 55q इक्वल्स टू 13। इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब इनको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एनी मेथड्स, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, आपकी मर्जी, कोई मतलब नहीं है। आप किसी से भी इसको सॉल्व करो, आराम से इसके आंसर आ जाएंगे आपको। तो आते ही कैसे निकालना है, ये निकल जाएगा, बट क्या निकलेगा अभी, सिर्फ p और q निकलेगा। आई बात समझ में, p और q निकलेगा। उसके आगे हम लोगों को क्या करना है, ओके हम लोगों को क्या आया, p इक्वल्स टू 1/5 एंड q इक्वल्स टू 1/11। अभी अगर आपको नहीं निकालने आ रहा है तो आप मेरे पुराने 2 वीडियो जाके देख लीजिए, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वो भी बना के लाऊंगा। बट अभी के लिए यहाँ पे देखिए p इक्वल्स टू 1/5 एंड q इक्वल्स टू 1/11 आ रहा है। क्या करेंगे, p हमारा क्या था x माइनस वाई और q क्या था x प्लस वाई। आई बात समझ में? ओके तो देखो इसको उठाइए और यहाँ पर पुट करते जाइए वैल्यू, बस कुछ नहीं है। p की जगह पे क्या देना है 1/5, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1/5 एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1/11। बस अब इसको देखो क्रॉस में जाइए, क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड 11 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इसको अच्छी तरह से यहाँ पे लिख डालू, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 11। अब तो यार ये इक्वेशन तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, इजीली है, आपको आराम से आंसर आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए और x और y की वैल्यू निकालिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.6 का सेकंड पार्ट है। करना क्या, इसमें 2 वुमेन्स है, 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर एक काम कर रहे हैं, उनको 4 दिन लग रहा है। 3 वुमेन 6 मैन मिलकर काम कर रहे हैं तो उनको 3 दिन लग रहा है। आपको ये निकालना है कि एक दिन में एक आदमी कितना काम करता है और एक दिन में एक वुमेन कितना काम करता है, वो आपको निकालना है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन जब लास्ट में देखोगे, इसमें एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसमें आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बता सकते हो। ओके सो लिख सकते हो #वुमेन एम्पावरमेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको वो ध्यान रखना है कि क्या आपको x लेना है और क्या आपको y लेना है, ठीक है। सो लेट ले लो, let number of days work by one woman कितना हो जाएगा, x ले लो एंड सेम वर्क बाय वन मैन इक्वल्स कितना हो जाएगा y, ठीक है। ये हम लोग आया। अब क्वेश्चन में क्या बनाया जा सकता है, ये कितना एक औरत ने काम किया है कितने दिन के लिए, x डेज के लिए। अब होता क्या है, अब हम लोग को बोल दिया जाए कि बताओ कि एक दिन में उसने कितना काम किया होगा, तो वो कैसे निकालेंगे। सो वर्क डन इन 1 डे बाय वुमन कितना किया होगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा x।
हमेशा याद रखना टोटल जो होगा ना वो हमेशा नीचे आएगा और ऊपर में वो आएगा कितने दिनों की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे बोला जाता 2 दिन तो यहाँ पे 2 हो जाता है, 4 दिन तो यहाँ पे 4 हो जाता। आई बात समझ में। अब देखो सिमिलरली, और वो भी बाय वन वुमन की बात है। आई बात समझ में। सिमिलरली वर्क डन बाय वन डे इन वन डे बाय वन मैन, कितना हो जाएगा 1/y। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके मुताबिक अब चलते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। तो देखो देखते हैं इसको क्या बोला गया भाई, 2 वुमन एंड 5 वुमन, 5 मैन। तो करते हैं फटाफट 2/x प्लस ऑफ 5/y इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 2 इधर दे गेट 1/4 डेज। आई बात समझ में, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बन जाएगा आपका, ये 3 वुमन है तो 3/x प्लस ऑफ 6/y इक्वल्स टू 1/3। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब सिमिलरली आपको करना क्या होगा, जस्ट इसमें आपको देखिए यहाँ पे क्या है 1/x है तो 1/x को p, 1/y को q ले लो और सिंपली इस इक्वेशन को जैसे पहले जो नॉर्मल इक्वेशन बनते थे वैसे सॉल्व करो। जैसे कि ये क्या बन जाएगा 2p प्लस ऑफ 5q इक्वल्स टू 1/4 और ये क्या बन जाएगा 3p प्लस 6q इक्वल्स टू 1/3। आई बात समझ में। ये ऐसा कुछ इक्वेशन में फॉर्म हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन में, स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल पे अगर नए आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके।